तो जैसे पानी हो गया है, बहुत गंदा पानी हो गया है। उसमें जितना मछली थे सब बाहर ऊपर आ गए। लोग मछली पकड़े और लकड़ी पकड़े हैं। दोस्तों, नेपाल में बुधवार को जो हुआ उसे सिर्फ बाढ़ या भूस्खलन बोल देना शायद इस तबाही के साथ नाइंसाफी होगी। और अब इसका असर नेपाल से निकलकर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर तक दिखाई दे रहा। कुशीनगर में जल स्तर बढ़ा तो गांव वालों ने बताया कि नेपाल की तरफ से सिर्फ पानी नहीं आया, बड़ी बड़ी मछलियां आई, लकड़ियां आई, मलबा आया, यहाँ तक कि गैस सिलेंडर तक बहकर आ गए। यानी नदी का पानी ऐसा लगा जैसे नेपाल से अपना पूरा सामान समेटकर कुशीनगर पहुंच गया हो। लेकिन मजाक अपनी जगह है, कहानी बेहद डरावनी है। नेपाल के उत्तरी पहाड़ी इलाके में लांगटांग लिरुंग पर्वत की ढलानों पर एक विशाल ग्लेशियर का हिस्सा टूट गया। करीब 17,000 फीट ऊंचाई से बर्फ और चट्टानों का एक बड़ा हिस्सा नीचे गिरा। और जब हजारों टन बर्फ, पत्थर, मिट्टी और पानी एक साथ नीचे आया, उसने नदी को नदी नहीं रहने दिया, वो एक चलती फिरती दीवार बन गई। ये मलबा त्रिशूल नदी में पहुंचा और देखते ही देखते नीचे की बस्तियां, पुलों, सड़कों और प्रोजेक्ट्स को अपनी चपेट में लेने लगा। अब जरा सोचिए, हम फिल्म में सुनामी देखते हैं तो समुद्र से डर लगता है, लेकिन हिमालय में सुनामी के लिए समुद्र की ज़रूरत नहीं है। कभी ग्लेशियर टूटता है, कभी पहाड़ टूटता है, कभी झील फटती है, कभी पानी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को उठाकर ले जाती है। और सबसे डरावनी बात यह है कि मौसम और पहाड़ों का मिजाज दोनों बदल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं, बर्फ पिघल रही है, पहाड़ों की ज़मीन कमज़ोर हो रही है, यानी प्रकृति साफ साफ चेतावनी दे रही है। इस आपदा में नेपाल में बड़ी संख्या में लोगों की मौत की खबर सामने आई। पुल बहे, सड़कें टूटी, बिजली के प्रोजेक्ट्स तबाह हुए और करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ। और अब इसका असर भारत तक पहुंच रहा है। कुशीनगर के गांवों में जब लोग बताते हैं कि पानी के साथ नेपाल से मछलियां, लकड़ियां, मलबा और गैस सिलेंडर तक बहकर आए, तो समझ आता है कि ऊपर पहाड़ों में क्या हुआ होगा। गैस सिल गैस सिलेंडर मिला है और लकड़ी मिला है और मछली तो जैसे पानी हो गया है, बहुत गंदा पानी हो गया है। उसमें जितना मछली थे सब बाहर ऊपर आ गए। लोग मछली पकड़े और लकड़ी पकड़े हैं। और कुछ नहीं आया था। गैस सिलेंडर मिला था। पानी नहीं बढ़ा था ज्यादा। पानी बढ़ा था, हल्का बढ़ा था। हाँ, ज्यादा उतना नहीं था। कोई खतरा नहीं है इधर अपने का क्षेत्र में। बाहर क्षेत्र में खतरा है। सोचिए, जिस नदी में लोग मछली पकड़ने जाते थे, वही नदी अचानक पहाड़ का मलबा लेकर गांव के दरवाजे पर खड़ी हो जाए। नदी ने इस बार सिर्फ पानी नहीं बहाया, उसने पहाड़ का गुस्सा नीचे तक पहुंचा दिया। और यही सबसे बड़ा सवाल है। पानी तो रात में आया और सुबह तक पानी समाप्त हो चुका, बहुत कम पानी है। और पानी के साथ साथ काफी लकड़ियां देख सकते हैं आप, कीमती लकड़ी है, सिलेंडर है। ग्रामीण यहाँ के लोकल जो लोग हैं काफी मछली पकड़ रहे हैं। और बाकी सारी चीजें ठीक है, कोई क्षति नहीं हुई है, जनहानि नहीं है। अब तक स्थिति कंट्रोल है, चूंकि प्रशासन भी अलर्ट रहा है। प्रदेश से लेकर के जिला स्तर तक सारी अधिकारी एक्टिव रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें कंट्रोल है। क्या हम ऐसी आपदाओं के लिए तैयार हैं? क्योंकि हिमालय सिर्फ घूमने के लिए सुंदर पहाड़ी नहीं है, वो एक बेहद संवेदनशील इलाका है जहाँ ग्लेशियर, भूकंप, बारिश और पहाड़ी ढलान सब एक दूसरे से जुड़े हैं। आज नेपाल में पहाड़ टूटा है, आज कुशीनगर में पानी और मलबा आया है, कल कौन सा इलाका इसकी चपेट में आएगा कोई नहीं जानता। इसलिए इसे सिर्फ एक और बाढ़ की खबर समझकर भूलना खतरनाक होगा। प्रकृति ने दरवाज़ा खटखटाया नहीं है, इस बार दरवाज़ा तोड़कर अंदर आई है। और अगर हमने चेतावनी नहीं समझी तो अगली बार नदी सिर्फ मलबा नहीं लाएगी, हमारी तैयारी की पोल भी अपने साथ बहा कर ले जाएगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।